हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम फ्रेश नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही पार्ट है, राइट। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सोप एंड डिटर्जेंट, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो अब बारी है नोमेनक्लेचर का। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर लिए हैं और ये ऑलमोस्ट 7th लेक्चर है। तो चलिए अब हम नोमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं कि क्या होता है नोमेनक्लेचर और ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, राइट। तो नोमेनक्लेचर एक्चुअल में अगर हम देखें ना, तो इसका मतलब होता है नामकरण। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी नेमिंग होती है, उसकी नाम ली जाती है। नहीं तो अगर नाम नहीं दिया जाए तो सोचिए कि कैसे उसको पुकारा जाएगा, कैसे उसको बुलाया जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको बुला पाना, क्योंकि इतने भीड़ होते हैं, स्कूल में जाएगा, बच्चे इतने होते हैं, वहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक नाम होना ज़रूरी है। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में था। अपने पास जिस समय 10-15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे या कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उस समय हम तो बड़े आसानी से कंपाउंड्स को नेमिंग करके बुला लेते थे, मतलब इधर उधर कुछ भी करके बुला लेते थे। बट मिलियंस ऑफ कंपाउंड हो जाने के कारण अब तो बहुत सारे कंपाउंड्स को पर्टिकुलर नेमिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे आप तो आप नहीं बता पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इतने सारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि चलिए एक नोमेनक्लेचर कर ली जाए, सो दैट हम बड़े आसानी से किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नेमिंग हम बताएं, तो आप भी उस चीज़ को समझ सकें जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए। और वो रूल्स होता है IUPAC। तो इसीलिए आप कहते हो कि इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो ये ऑफिस है, ये जो आईपेक का ऑफिस है, वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और ये लोग रूल्स बनाए हैं। जब केमिस्ट्री में कोई चीज़ टफ लगने लग जाती हैं तो ये रूल्स बनाते हैं, उसके लिए आसान करने का काम करते हैं ये, राइट। तो इन्होंने भी वही करा। तो यहाँ पे क्या करा है कि इन्होंने आईपेक मतलब नोमेनक्लेचर यानी कि कंपाउंड्स को नेमिंग आसानी से बताई जा सके, उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर रूल्स दिए हैं। उस रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो किसी भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर को बड़े इजी तरीके से हम लिख पाएंगे। जिस प्रकार से हर एक गेम, आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उस गेम में रूल होता है, बिना रूल का वो गेम में कुछ मजा ही नहीं है ना। तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बहुत सारे गेम होते हैं, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप चलते हैं, तभी जा करके अच्छा क्रिकेट खेल पाते हैं आप। अगर आप रूल्स को फॉलो ना करें तो फिर गेम नहीं हो पाएगा। सिमिलरली नोमेनक्लेचर में भी हम कुछ रूल्स सीखेंगे कि कैसे आखिर किसी कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की जाए, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि नोमेनक्लेचर में किस किस मतलब क्या क्या पढ़ना है। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके रखी हुई हैं, इसी 5 चीज़ों को आपको समझना है अच्छे तरीके से। अगर ये 5 चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो ये कंफर्म मानिए कि आपको नोमेनक्लेचर लिखने से कोई नहीं रोक सकता। और यही 5 इसी सीरीज में आपको लिखना है, जिस सीरीज में मैंने लिखा है। पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। फिर साइक्लिक कंपाउंड को लिखना है तो लिखिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। हमारा लिखने का ऑर्डर यही होगा। जब भी आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो लिखने का ऑर्डर ऑलवेज हमारा यही होगा 1 2 3 4 5। बट मैं समझाने के लिए आपको 3 नंबर से समझाने की कोशिश करता हूं, 3rd नंबर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट कहने का मतलब है कि जो भी आप पर्टिकुलर कंपाउंड्स लेंगे, उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। जैसे मान लीजिए कार्बन आप बनाते जा रहे हो, चेन बनाते जा रहे हो इस तरीके से, तो कोई भी कंपाउंड्स आप बनाते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हैं मेन चेन में, है ना, वही बताता है ये। सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम
प्रेजेंट इन द मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम हैं वो यही बताता है वर्ड रूट। और जैसा कि पहले ही हमने ये टेबल बता रखा है आपको कि अगर आप मैथ बोलेंगे, है ना, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसा मैंने बता रखा है। अगर एक कार्बन है तो मैथ बोलिए, 2 कार्बन है तो एथ बोलिए, 3 कार्बन है तो प्रॉप बोलिए, है ना, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। इस तरीके से हमने 100 तक आपको लिखवा रखा है। जब भी आप शुरू से देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में, तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने 100 तक आपको लिखवा दिया है वर्ड रूट। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं लिखाने वाला, बस आपको ये समझ जाइए कि नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में ये बताता है वर्ड रूट। नेक्स्ट अगर बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इट इंडिकेट्स वेदर कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी कि ये भी किसी कंपाउंड में ये बताता है कि कार्बन जो वहां पे मौजूद हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन है या सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो आप क्या नोटेशन देते हो, क्या सफिक्स लगाते हो, ANE लगाते हो। अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो सफिक्स आप ENE लगाते हो। जब आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब हमने पहले ही बता रखा है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप YNE लगाते हैं। तो ये सफिक्स के बारे में हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। तो यही ये प्राइमरी सफिक्स का काम यही है कि कंपाउंड में आपको ये बताता है कि कोई जो चेन बना है, कार्बन का चेन है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड होगा तो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड होगा तो इनमें से दोनों में से कोई एक होगा, राइट। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्राइमरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स वो होता है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जितने भी तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, मैं एक टेबल आपको शेयर करूंगा आपके साथ में, उसमें टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, जो आपको जरूरत पड़ने वाली है मेनली, वो 12 फंक्शनल ग्रुप दूंगा। और वो 12 फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग नेमिंग है, वो नेमिंग आपको याद करवाऊंगा जस्ट इस पेज के बाद। मैं आपको इसको लास्ट में पेंडिंग रहने देते हैं, है ना। तो ये 5 नंबर को हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, सीनियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है एक तरीके से कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप छोटा है। वो टेबल आपको मैं शेयर करूंगा अभी लास्ट में। यहां पे पहले देख लेते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहेंगे। ये हमें बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, यानी कि कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन वाला है, ये हमें पता चलता है प्राइमरी प्रीफिक्स से। जहां पे आप अगर साइक्लिक कंपाउंड रहता है तो आप साइक्लो प्रीफिक्स, है ना, वर्ड यूज करके आप बताते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कंपाउंड में कि साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। साइक्लो वर्ड से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स की इसी तरीके से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये इंडिकेट करता है अपना सारे के सारे अल्काइल ग्रुप को। सो अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब है ये R। सो R मतलब क्या हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, यानी कि हमने ये R की भी वैल्यू आपको बता रखी है कि R एक्चुअल में अल्काइल ग्रुप होता है। तो इसी तरीके से जैसे मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल हो गया, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो इथाइल हो गया, उसी तरीके से RH से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो R ये वाला अल्काइल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तरह बताता है, मतलब ये बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स जितने भी तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं वो उसको बताता है। तो सब्स्टिट्यूएंट लाइक मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल ऐसे करके आपको बताता है। फिर और क्या बताता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सब आपको बारे में बताता है। और भी यहाँ पे ढेर सारे आ जाएंगे। हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप में भी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 12 है। तो इनके अलावा अब आप यहाँ समझिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ पे इतने सारे कंसिडर किए जाते हैं। हो सकता है आपको जो रूल्स अभी बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है, आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, 30-40% ही समझ में आ रहा हो। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं क्वेश्चंस करूंगा ना तो 1 बाय 1 एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पे ही सब कुछ टिका हुआ होता है। मैं कितना भी रूल्स बता लूं, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा आप नहीं सीख पाएंगे।
तो चलिए अब धीरे धीरे हम उधर की ओर मूव कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन हम कर सके। तो चलिए फिफ्थ वाला ये टेबल मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेबल को देखना। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि 12 फंक्शनल ग्रुप आपको एनी हाउ याद करना पड़ेगा, और ये मैं बता देता हूँ कि अप टू मेडिकल जो भी आपको देना है, IIT JEE देना है, मेडिकल देना है, नीट देना है, जो भी आपको देना है, ये आपको अप टू जब तक एग्जाम निकल नहीं जाता तब तक आपको ये टेबल याद रखना ही पड़ेगा। सो बेहतर है आज याद कर लें, अभी याद कर लें, है ना। तो कुछ मैं बता देता हूँ कि याद कैसे करना है। एक तो आपको सीरीज में याद होना चाहिए ये चीज़, है ना, सीरीज में याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, है ना, फोर्थ वन अल्काइल अल्कानोइड, है ना, यानी कि एस्टर आप कह सकते हो, COOR एस्टर। ये हो जाता है एसिड हेलाइड, यानी कि X के जगह पे हेलोजन रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये एसिड हेलाइड कहते हैं सिंपली। और ये कहते हैं एसिड अमाइड, ये हो जाता है आपको साइनाइड, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आइसोसाइनाइड मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये हो जाएगा एल्डिहाइड, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कीटोन, और ये हो जाएगा आपको अल्कोहल, ये हो जाएगा थायो अल्कोहल, ये हो जाएगा अमीन, राइट। ये 12 फंक्शनल ग्रुप इसी सीरीज में आपको याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप याद कर लीजिए, जो भी आपको कुछ ट्रिक वगैरह बनाना है तो बना के याद कर लीजिए, बट इसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। हाँ, तो याद कैसे करना है भैया, तो सबसे पहले देखो सफिक्स में जब हम यूज करेंगे इसको सफिक्स में, तो आपको 2 तरीके से सफिक्स में यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर के आपको क्लैरिटी देता हूं, क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, कि ये मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कहते हैं ओइक एसिड। जब सफिक्स में आप वर्ड यूज करेंगे तो ओइक एसिड, कब ओइक एसिड लगेगा, जब यहाँ पे कार्बन काउंट हो जाएगा मेन चेन में। ये कैसे बताएंगे सर हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, मान लीजिए कि इस तरीके का अगर है, और यहाँ पे जब काउंट कर रहे हैं, ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहाँ पे काउंट हो रहा है, तब के केस में आप ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। और जब काउंट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि इस रिंग में ऐसा लगा दिए हैं आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसा करके, तो रिंग में तो लगा दिए, तो रिंग में नंबरिंग होगी भैया 1 2 3 4 5 6। तो इस बार आप कार्बन, इसका कार्बन काउंट नहीं किए हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को काउंट नहीं किए हो, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा इसके लिए वो लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो ये वाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने यही लिखा है कि व्हेन कार्बन नॉट काउंटेड इन द मेन चेन, जब कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना। ब्रैकेट में मतलब जो भी नेमिंग यहाँ पे है, जितने भी नेमिंग ब्रैकेट के अंदर है बेटा, वो तब लगाने हैं आपको, है ना, ये वाला तब लगाना है जब आपके व्हेन कार्बन नॉट काउंटेड इन द मेन चेन, तभी के केस में आपको ये वाले ब्रैकेट वाले लगाने हैं नेम। अदरवाइज जब काउंट हो जाता है ऐसा, तब के केस में आपको ये वाले लगाने हैं, यानी कि जो आपको साइड में यहाँ पे दिया हुआ ओइक एनहाइड्राइड, है ना, O8 ऑयल हेलाइड अमाइड नाइट्राइल, है ना, अल ओन ओल थायोल अमीन, ये सब आपको बेटा लगाना है जब ये काउंट होता है तो यहाँ पे 2 तरीके से बोला जाता है। एक तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जो एक एंड को टर्मिनेट करे। जैसे यहां पे देखो एक एंड को टर्मिनेट कर रहा है ना, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो, है ना, और वो एक एंड को टर्मिनेट करता हो, तो वैसे को टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब इसको बड़े डिटेल में मैं बताऊंगा जब नोमेनक्लेचर हम फंक्शनल ग्रुप का करने लगेंगे, तब मैं एक बार फिर से इस टेबल के बारे में बताऊंगा, बट ये टेबल आपको याद होना चाहिए। वहां पे मैं डायरेक्टली बोलूंगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और मैं समझा दूंगा वहां पे कि क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले आप याद कर लें ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, और विथ नेम कि सफिक्स में हम क्या बोलेंगे, इसको प्रीफिक्स में क्या नेमिंग बोलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में हम बोलते हैं कार्बोक्सी। ये कैसे यूज करेंगे ये मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो प्लीज ये टेबल आप याद कर लें, और कम से कम जो मैं टिक कर देता हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो टिक कर देता हूं कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके सिलेबस में, है ना, आपको एल्डिहाइड याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको एल्डिहाइड है,
ये याद कर लेना है, कीटोन याद कर लेना है, अल्कोहल याद कर लेना है, अमीन शायद नहीं होगा आपके सिलेबस में। तो ये कम से कम इतने वाले जो 4 मैंने रेड कलर से दिए हैं ना, ये नेमिंग तो एनी हाउ याद होना चाहिए आपको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे चल करके। तो चलिए और आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आइए अब हम रूल्स समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रूल्स होता है आखिर आईपेक नोमेनक्लेचर लिखने के लिए। तो बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, लेकिन आपको इतने सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखते लिखते सारे के सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आपको याद बस इतना रखना है कि सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले सेलेक्ट करना है। ये पहला रूल है, सबसे बड़ा रूल एंड सबसे मतलब इनिशिएटिव, ये सबसे इजी वाला रूल है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो लिस्ट लोकेंट नंबर होता है। तो ये मैं सारे के सारे रूल्स लिखवाऊंगा आपको, एक एक करके लिखवाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं एक एक करके जब देता चला जाऊंगा प्रॉब्लम ना, तो 1 बाय 1 सारे के सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है क्योंकि मैं इतने सारे रूल्स लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं सारे के सारे रूल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया कि ये सारे रूल्स हैं, है ना, 1 बाय 1 इसी रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपेक नोमेनक्लेचर, प्रॉब्लम दे करके अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे आखिर हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर किसी कार्बन का करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 रूल नंबर 1 अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सो रूल नंबर 1 आपको उसमें प्रैक्टिस कराता हूँ पहले। सो रूल नंबर 1 ये कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैं इसी में आपको रूल्स बताते चलूंगा। तो सबसे पहला टारगेट हो गया कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करनी है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम मैं दे देता हूं आपको। सपोज मैं यहां पे हाइड्रोजन बार बार नहीं बनाऊंगा और कुछ देर बाद तो मैं कार्बन भी गायब कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बन लिखने में ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं रैंडमली इसी तरीके से बना दे रहा हूं कुछ भी। आपको इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ऐसा। अब मैं क्या करता हूं कि कार्बन ही गायब कर देता हूं। तो कार्बन गायब कर दूंगा तो ऐसे बना देता हूं। लो, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या, ज़्यादातर मैं ऐसे ही दूंगा न्यूमेरिकल आपको। और आपको पता है कि कहाँ कार्बन है कहाँ हाइड्रोजन है, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप बेटा यहाँ पे देख लेना, है ना, कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कहाँ हाइड्रोजन है कहाँ कार्बन है ये सब मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। तो ऐसा आपको मिल सकता है इस तरीके से। ओके, नाउ चलिए कम से कम इतने में ट्राई कर लेते हैं और फिर हम आगे चल करके और ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसमें कम से कम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ट्राई करते हैं और फिर दूसरा रूल भी मैं यहीं पे बता दूंगा आपको, ओके। तो एक रिंग भी ले लेते हैं, चलो ये रिंग है और इसमें तो खैर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करनी नहीं पड़ेगी रिंग में, तो मैं अभी इसको बाद में लेता हूँ। चलो, तो मान लीजिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करनी, तो आपको हर तरफ से काउंट करके देख लेना है भैया। जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनता है, जैसे मैं यहाँ पे काउंट करूँ अगर, तो देखिए मेरा कर्सर देखिएगा 1, ये रहा आपका कार्बन। तो मैं काउंट करता हूँ, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7। सो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 दिख रहा है, चाहे आप इधर आगे की ओर बढ़ जाएं इधर या फिर नीचे की ओर इधर, तो हो रहा है 7, है ना। और सीधा जाएंगे तो 7 नहीं होगा, ठीक है।
तो आप इस तरीके से कोई भी 7 आप ले लीजिए, है ना। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर भी चले जा सकते हैं या फिर इधर भी चले जा सकते हैं, लेकिन जिधर भी जाना है आपको, आप जिधर भी जाइए, लेकिन आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर भरना है जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। मैं जो रूल्स बता रहा हूँ ना, इस रूल्स को फॉलो करिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका जर्नी। आप चाहते तो राइट साइड में भी जा सकते थे, उधर कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको ले लिया। तो एक बार अगर कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ले लिया ना, तो उसके बाद जो बच जाएंगे उसको एक सर्कुलर बॉक्स में इस तरीके से बंद करिए, वहीं से बंद करिए जहां से वो कनेक्टेड है चेन से। देखिए मैंने यहीं से स्टार्ट करा काटना और यहीं से खत्म करना है, फिर इसी तरीके से सर्कुलर बॉक्स बनाने हैं। तो ये हो गया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला वाला काम मैंने कर लिया। दूसरा ये इसमें सीखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना। तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर करोगे बेटा, तो देखो यहाँ पे सबसे मजे की बात है कि 7 कार्बन ना बहुत बार आ जाएगा, 7 कार्बन बहुत बार आएगा। देखना आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, सपोज करो, तो आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3, है ना। सो 4 5 6 7, एक बार 7 आ गया। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी आ गया 7। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखो फिर से यहीं से करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ऊपर से कर लो 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखो ऊपर से यहीं पे 1 2 3, है ना, 4 5 6 7। बेटा ना जाने कितने तरीके से 7 हमने कह दिए, बहुत बार हमने 7 कह दिया। 7 मैंने यहाँ से 2 बार कह दिया, 7 मैंने यहाँ से 2 बार कह दिया, 7 मैंने यहाँ से 2 बार कह दिया, यानी कि टोटल 6 बार हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कह दिया है। तो कौन सा 7 लिया जाए, है ना। तो आप देखिए, अगर 2 तरीके से आप कह सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कर देते हैं। ये देखिए बहुत सारे बच्चे इधर से आएंगे और चाहे आप इसमें चले जाइए या फिर इसमें जाइए, बात एक ही है, जिसमें जाना है चल जा सकते हैं, बात वही है ना। तो लीजिए मैं 7 कार्बन आपको चला जाता हूँ इसमें, ठीक है। और कोई बच्चा अगर नीचे जाना चाहता है तब भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो बात वही पड़ेगी आपको। अब ये आ गया आपका, देखो यहीं से स्टार्ट करो, यहीं पे खत्म करो, यहीं से स्टार्ट करो, यहीं पे खत्म करो। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले बेटा, बोलो 2। तो ये गलत है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल सकता है। तो वैसे पाथ को आपको सेलेक्ट करना है जिस पाथ में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलता हो, है ना। आपको ऐसा लग गया कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बट यहाँ पे मैंने बहुत सोच समझ करके सब चीज लिखा है बेटा। तो ये आप देख सकते हैं। तो वैसे पाथ को सेलेक्ट कीजिए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का है। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहां से, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन आप राइट साइड से स्टार्ट करिए तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। और आप चाहें तो इसमें जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे नीचे वाले को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर से जाइए, बात वही पड़ेगी। आप ले करके देखिए, यहां से आप ले करके देखिए यहां तक, तो भी बात वही पड़ेगी। जो यहां पे छूट गया 3 कार्बन, वो नीचे छूट जाता, ठीक है। तो बात वही पड़ेगी। आप करके राइट साइड से कहीं से भी, यहां से आप ले लीजिए चाहे यहां से कहीं से भी ले लीजिए, आपको वही पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी जो बच गए मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में पैक करूंगा। देखो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से करना है और इसको पैक करना है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से आपको ऐसे करके और यहीं पे जाकर पैक करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 डब्बे बने, यानी कि 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो ज्यादा बेहतर कौन है, ये वाला। यानी कि यहां से हमें क्या रूल सीखने को मिला कि उस पाथ को सेलेक्ट करना है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो लेना ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो लेना ही है। लेकिन अगर टाई होने लगे मैच, तो उस पाथ को सेलेक्ट कीजिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हों, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल आ रहे हों। देख लो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये वाले। तो ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया। तो मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट जिसमें आ जाए, जिस पाथ में, उसी को सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट यहां देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको लग रहा होगा कि ये कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक होगा, लेकिन गलत है। ये यहां से यहां तक नहीं होगा बेटा। आप देखेंगे यहां से काउंट करेंगे तो 1, ये 1 हो गया, ये आपको, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। लेकिन आप अगर इधर जाते ना, देखो 7 8, ये ज्यादा होता ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ज्यादा बेहतर है ना। ऊपर जाना ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि छोटा बना दिया तो उधर नहीं जाएंगे, नहीं, वहीं जाना है आपको।
तो ये आपको इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो आपका आएगा बेटा इस बार, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप इसको भर लीजिए, ये आएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये आ जाएगा आपको सब्स्टिट्यूएंट, ये आ जाएगा आपको सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, इधर वाला राइट साइड में आप चाहते तो ऊपर वाले को ले सकते थे या तो नीचे वाले को, जैसी मर्जी। मैंने नीचे वाले को ले लिया है मेन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बात वही पड़ती है ना। तो अब देख लीजिए, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से सर्कुलर बॉक्स में हमने कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर, यहाँ पे जो भी आएगा तो आप मुझे बताइए कि कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना तो आप मुझे आ गया सर, अब मैं आसानी से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखता हूँ ये यहाँ पे 1 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहीं भी चला जाऊँ इससे ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मैं पैक करता हूँ यहाँ पे और इस तरीके से मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ले लिया और मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन हो चुकी है। अब जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो चलो यहीं से स्टार्ट करना और यहीं पे खत्म करना है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्शन करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब एक बार आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया, पहला रूल आपका खत्म हो चुका है, रूल नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। तो इतना सारा क्वेश्चन कराने के बाद रूल नंबर 1 में आपका जरूर कमांड हो गया होगा। तो चलिए, आपको तो खैर फिर से लिखना चाहिए, आपको दोबारा लिखना चाहिए, लेकिन मेरे को मिटाने का यहाँ पे सुविधा है तो मैं मिटा के इसी में काम करूंगा। तो मैं रूल नंबर 2 भी यहीं पे आपको बताने वाला हूँ। चलिए, सो रूल नंबर 1 आपने सीख लिया कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मैं दूसरा रूल जो बताने वाला हूँ दैट इज लिस्ट लोकेंट रूल। लिस्ट लोकेंट रूल यानी कि आपको नंबरिंग करना है अब, है ना। सो नंबरिंग करना है, रूल नंबर 2 यानी कि आपको नंबरिंग करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लिस्ट लोकेंट नंबर, लिस्ट लोकेंट नंबरिंग, लिस्ट लोकेंट नंबर और यू कैन से लिस्ट लोकेंट रूल। इसमें क्या होता है कि आपको नंबरिंग करनी है किसी एक एंड से, जो आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो पैक करके रखा हुआ है ना ग्रुप को, उसको आपको नंबरिंग करनी है किसी एक एंड से, या तो राइट से या लेफ्ट से या अपर से लोअर से, जिधर से भी आपको मन करे वो नंबरिंग करनी है। तो वो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए, तो चलिए मैं कैसे नंबरिंग करनी है ये मैं आपको बताता हूं। सो लिस्ट लोकेंट नंबर, जिधर से लिस्ट पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना है, इसका मतलब यही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं कि ये वाला हमारा लेफ्ट छोर है और ये वाला मान लेता हूं कि ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स का राइट छोर है। तो जो बॉक्सिंग किए हो, सर्कुलर वाला नहीं रेक्टेंगुलर वाला, वो जो बॉक्सिंग किए हो किसी एक एंड से आपको नंबरिंग करना है, या तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक बार लिख देता हूं लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे बेटा, देखो कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है, एंड देन 5 में नहीं है, 6 में है। सो मैं लिखूंगा क्या, 1 2 3 4, सो 4 में एक है और एक 6 में है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 एंड 6 में सब्स्टिट्यूएंट है। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है बस वही लिखने की जरूरत है। तो राइट टू लेफ्ट जाने समय 4 एंड 6 में सब्स्टिट्यूएंट आया। अब आपको राइट से लेफ्ट जाना है इसी चेन में। अब इधर से नंबरिंग कीजिए यहाँ पे, तो ये वाला को मान लीजिए 1, इस साइड को 1 मानिए। सो 1 2 3, सो 1 2 दूसरे नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया और तीसरे एंड फोर्थ यानी कि 2 एंड 4 में आया। सो 2 एंड 4 में आ गया, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे लिस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए मैच करवाइए, एक एक करके 1 by 1 मैच करवाइए। इन दोनों के फर्स्ट नंबर पे मैच कराओ। तो लिस्ट कौन है, लिस्ट ऑलवेज 2 होगा। छोटा लिस्ट मतलब क्या, छोटा, तो लिस्ट तो 2 होगा भैया। तो यहाँ पे जीत गया। मान लो नहीं, अगर टाई हो जाता मैच तो क्या करते सर, तो आगे जाते और आगे बढ़ते। तो जब तक नहीं होता तब तक हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते, राइट। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विजयी हो गया कौन, राइट टू लेफ्ट, यानी कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे इसको हम 1 मानेंगे, इस कार्बन को 1, ये कार्बन हो गया 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये 3, ये 4 है ना, इस तरीके से बढ़ते चले जाइए। ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे नंबरिंग करना है। सो सेकेंड रूल आपका कहता है लिस्ट लोकेंट नंबर। तो लिस्ट लोकेंट नंबर हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं फालतू में, ये तो बेकार सा है ना, इसका तो कोई काम नहीं है। मैंने तो गलत मतलब ये रूल्स बताने के चक्कर में इसको बता दिया, ठीक है। तो ये वाला का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे काम आ जाएगा। यहाँ नेमिंग लिख लेंगे हम, नोमेनक्लेचर कर लेंगे यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। आइए
ये वाले पे सेकंड नंबर अपना तो यही था, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे, ऊपर से नीचे से, तो लोअर और अपर है यहाँ पे, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे नंबरिंग भी कर दूंगा लोअर और अपर करके, ठीक है। तो लोअर और अपर आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया अपना, देखिए यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूं लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर। चलिए अब पहले चलिए लोअर टू अपर, तो यहां से आपको नंबरिंग करनी है, इस जगह से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 नंबर पे एक बार आया सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सर्कुलर बॉक्स 4 5 6 में आया है। सो लोअर टू अपर जा रहे थे उस समय 4 5 6 नंबर पे आया है सब्स्टिट्यूएंट। जबकि हम अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएं, अपर टू लोअर जाएं, तो यहां पे बोलेंगे 1, फिर ये 2, ये 3, तो यहां पे 2 3 4 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 3 4। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे 234 छोटा है कि 456 छोटा है, हमें उतना नहीं देखना है, हमें 1 बाई 1 इसका मैच करवाना है। ये इन दोनों का मैच हुआ तो यहाँ पे लिस्ट हो गया, यही लिस्ट हो गया, तो यही पाथ सेलेक्ट हो जाएगा, ये अपर टू लोअर सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक आगे बढ़ना है। तो पहले में ही डिसाइड हो गया तो क्यों जाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 4 और 2 में यहाँ पे हो गया, 2 लिस्ट हो गया, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम अपर साइड, ये तो कंफर्म हो गया एकदम। सो यहाँ पे लिख लीजिए, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया। तो इस तरीके से 7 कार्बन के आपने नेमिंग कर ली, राइट। तो 7 नंबरिंग हो गई। बस नंबरिंग इसी तरीके से करना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करिए। आपको यहाँ पे भी अपर टू लोअर कहना ज़्यादा बेहतर होगा और एक बार लोअर टू अपर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, अपर टू लोअर मूव करते हैं। सो यहाँ पे 1 मानिए, तो 1 2 3 4 में है एक सब्स्टिट्यूएंट, देख लो, एंड देन 5 में भी है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जब मैं अपर से लोअर जा रहा था तो 4 और 5 में अपने सब्स्टिट्यूएंट आए। लोअर टू अपर जाना है, 1 2 3 4, यहां से आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 और 7 में आया, तो यानी कि 6 और 7। तो पहले वाले का कंपटीशन करवाया तो अपर टू लोअर जीत गया, यानी कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज 1 2 3 एंड देन यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10। बेटा मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हर बार लिख करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लिख लोगे तो आसानी से आप कह पाओगे। तो बड़ा इजी लग रहा है ना, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, या लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके आपको करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, इजीली आंसर आएगा आपका। इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ से नंबरिंग करते हो, है ना, किसी एक एंड से करना होता है, ये वाला एंड से करो या फिर ये एंड से करो, तो कहाँ से करना है ये सीखना पड़ेगा। तो इधर से देखें तो यहाँ से भी पहले नंबर पे है और इधर से दूसरे नंबर पे, देखो यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितने आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है, सॉरी राइट साइड से अगर देखो तो तीसरे नंबर पे, ये 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, जबकि इधर से दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे साफ पता चल गया, तो यहाँ पे लिख करके देख लो। अगर नहीं पता चलता है तो बेटा लिख के देख लो कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट होगा एंड देन 2 3 4 5 6 नंबर पे होगा। सो 2 और 6 नंबर पे। और राइट टू लेफ्ट में 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे आएगा एंड देन 4 5 6 7, रुको एक मिनट, 3 4 5 6 7, तो 3 और 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए आप पहले बार में क्या हुआ, पहले बार में ही ऊपर वाला जीत गया, यानी कि लेफ्ट टू राइट जीत गया। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए बेटा, ये हो गया आपको 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8, राइट। तो आई थिंक आपने लिस्ट लोकेंट नंबर करना भी सीख लिया है, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बेटा, थर्ड रूल जो है वो अल्फाबेटिकल रूल है। थर्ड रूल इज योर अल्फाबेटिकल रूल। वो कैसा होता है देखिए, तो रूल नंबर 3 इज योर अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से दे दिया गया हो आपको, ठीक है, ऐसा आपको दे दिया गया है और यहां पे दे दिया है ये वाला और यहां पे दे दिया है CH3 और यहां पे दे दिया है C2H5, ठीक है। आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नो डाउट ये वाली आने वाली है। तो रूल नंबर 1 आपने कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन।
रूल नंबर 2 आपको कहता है लिस्ट लोकेंट रूल, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम विच साइड, ये डिसाइड करना है, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट टू राइट अगर हम करके देखें तो क्या कर सकते हैं, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आ रहा है आपको थर्ड में एंड 4 में। सो हम लेफ्ट टू राइट अगर देखें बेटा तो 3rd एंड 4 में आ रहा है, जबकि आप अगर इधर से देखें सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे भी 3 एंड 4 में आ रहा है, 3 एंड 4 में आ रहा है। मैच यहां पे भी टाई, मैच यहां पे भी टाई। तो अब क्या करें, जब मैच पूरी तरीके से टाई हो गया है तो क्या करें, तब आपको अल्फाबेटिकल में जाना होता है। तो अल्फाबेटिकल कब अप्लाई करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्फाबेटिकल रूल आपको अप्लाई करने से पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। सो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा क्या, कि यहां पे लिस्ट लोकेंट रूल फेल हो चुका है। लिस्ट लोकेंट जब फेल होगा, लिस्ट लोकेंट जब फेल्ड हो जाता है तभी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहां पे दिखा दिया है कि ये रूल जो है फेल हो जा रहा है, इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तब के केस में मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सहारा लूंगा, और अल्फाबेटिकली हम इसको कहते हैं मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये वाला 1 इथाइल के तरफ से नंबरिंग होगी, तो यहां पे ये वाला जीत जाएगा, यानी कि ये वाला जीत जाएगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो 3 रूल ही मेनली आपको दिमाग में रखने होते हैं बेटा। इन 3 रूल को अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपने नोमेनक्लेचर सीख लिया है। बस यही 3 रूल को मेनली रखना है, अब कुछ नहीं करना है। अब अल्फाबेटिकली आपको नोमेनक्लेचर कर देना है। अब इसकी कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, तो याद कीजिए, सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग करनी है। तो प्रीफिक्सेस कौन है, जो यहाँ पे सर्कुलर बॉक्स में बंद है वो प्रीफिक्स है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे कि 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। देखो, और याद रखें कि कभी भी वर्ड और लेटर के बीच में, है ना, सॉरी, लेटर एंड नंबर के बीच में, लेटर एंड नंबर के बीच में इस तरीके से हाइफन लगेगा, ऐसा हाइफन लगेगा। जैसे मैं लिखता हूं अभी, देखो, पहले मैं लिखूंगा 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। तो मैं सॉरी नीचे वाला नंबरिंग है ना आपका, तो मैं अल्फाबेटिकली मुझे लिखना है बेटा, कुछ भी हो जाए अल्फाबेटिकली लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 नंबर पे इथाइल लिखूंगा। नीचे वाला नंबरिंग है, ये वाला तो कट गया, ये वाला तो मायने नहीं रखेगा आपके लिए, अब नीचे वाला है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप 3, इसका नेमिंग हो जाएगा 3 इथाइल। देख रहे हो, हमने नंबर और लेटर को, अल्फाबेट को हमने एक हाइफन से सेपरेट किया है, और नंबर को आपको कॉमा से सेपरेट करना होता है। 5 6 7 ऐसे रहेगा, तो कॉमा से सेपरेट करना होता है। तो 3 इथाइल एंड देन क्या लिखेंगे, 3 इथाइल देन 4 मिथाइल। तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं, साइक्लो तो है नहीं। तो आगे बढ़िए, वर्ड रूट में आइए। तो वर्ड रूट में आने के बाद क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का वर्ड रूट देख लो कितना है। तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, तो हमने वर्ड यूज किया हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। चूंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स ये कहता है कि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सफिक्स लगाइए ANE। अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हो गया। सो ये आपका नोमेनक्लेचर, पहला नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट है बेटा। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नेमिंग हो जाएगा। सो दिस इज योर नोमेनक्लेचर। तो हो गया ना, 3 रूल से आप सीख गए ना, बाकी आपको लोचा ही नहीं है, ज्यादा टेंशन ही नहीं है, 3 रूल हो गया। अब चलिए, जो मैं पहले किया था जितने का उतने का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, इजीली कर पाएंगे हम। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग करना। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाला 1 वाले की, इसको लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 नंबर पे है यहाँ पे मिथाइल, ये 1 कार्बन है तो बेटा मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। तो अल्फाबेटिकली क्या होगा, बोलो, अल्फाबेटिकली हम बोलेंगे 4 नंबर पे पहले इथाइल है। अल्फाबेटिकली आपको नोमेनक्लेचर ऑलवेज यू हैव टू राइट इन अल्फाबेटिकल मैनर। सो 4 इथाइल एंड देन यू हैव टू राइट 2 मिथाइल एंड देन वर्ड रूट। सो वर्ड रूट ये हो गया, सारे के सारे आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पे साइक्लो तो है नहीं, तो कहानी खत्म कीजिए, है ना। तो ये हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल, है ना। और उसके बाद 7 है तो हेप्ट एंड देन
फिर प्राइमरी सफिक्स की बात करिए तो ANE, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हम सारे अल्केन का पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे आ गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, राइट। अब चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, ये वाला नंबर 2 की नेमिंग करते हैं। तो नंबर 2 की नेमिंग करेंगे तो आप देखिए ना, यहाँ पे 2 नंबर पे है मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है ये वाला, और यहाँ पे 3 नंबर पे इथाइल है और 4 नंबर पे प्रोपाइल है, आप देख सकते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा 3 इथाइल पहले, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा क्या 2 मिथाइल, फिर मेरे को अल्फाबेटिकली क्या लिखना पड़ेगा 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। अब देखो 7 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का, तो मैं लिखूंगा हेप्ट और एन लगा दूंगा प्राइमरी सफिक्स, तो हो गया हेप्टेन, क्योंकि सारे के सारे कार्बन किससे हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आप चाहें तो ऊपर वाले का लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, ये वाले का कंपाउंड का जो हो गया है, यानी कि फर्स्ट को मैं मिटा देता हूँ और फर्स्ट के जगह पर मैं नोमेनक्लेचर लिख दूंगा नंबर 4 का। तो 4 कंपाउंड को अच्छे तरीके से देखिए, मैं 4 का नंबरिंग करने जा रहा हूं। तो 4 का नंबरिंग करेंगे तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 में इथाइल है, 5 में भी इथाइल है। जब एक ही चीज दोनों जगह पे आ जाता है बेटा, यहाँ पे है ना, देखो इथाइल इथाइल दोनों है, तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे उसको लिख सकते हैं। तो इस केस में हमें लिखना पड़ेगा 4,5, क्योंकि सेम चीज था ना, तो दोनों को एक ही बार लिख दीजिए ना, क्यों बार बार यूज करेंगे। और 2 बार है तो डाई कीजिए, 3 बार है कोई तो ट्राई कीजिए, है ना, 4 बार है तो टेट्रा वर्ड यूज कीजिए, 5 बार है तो पेंटा वर्ड यूज कीजिए, जितनी बार रिपीटेशन होती है उतनी बार। तो यहाँ 2 बार था, तो मैं यहाँ पे ये देखो हाइफन लगा करके यहाँ दूंगा डाई इथाइल, तो ये बता देगा कि 4 और 5 में दोनों जगह डाई, मतलब दोनों जगह इथाइल है। सो 4 5 डाई इथाइल। अब हमारा वर्ड रूट आ गया 10 का, तो 10 के लिए हम डेक वर्ड यूज करते हैं, और चूंकि ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो प्राइमरी सफिक्स में ANE आ जाएगा, तो 4 5 डाई इथाइल डेकेन हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो है ना इजी, बहुत इजी है। अभी अल्केन का सिखा रहा हूं, आगे चल करके सब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, ये वाला हो जाएगा नंबर 3। तो नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नंबरिंग लेफ्ट साइड से है तो मिथाइल है, दोनों जगह पे मिथाइल ही है, तो ये 2 नंबर पे भी मिथाइल है और 6 नंबर पे भी मिथाइल है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 2,6 है ना, फिर क्या लिखूंगा डाई मिथाइल, देख लो डाई मिथाइल, है ना, एंड देन क्या लिखूंगा बोलो 8 का लिखूंगा ऑक्ट, और चूंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ANE, सो दिस इज योर ऑक्टेन, 2,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो होपफुली आपको ये जरूर से जरूर क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में और भी प्रॉब्लम करके, और मैं कंफर्म बताता हूँ कि करीबन 15 से 20 प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ज़रूर क्लैरिटी आएगी। और हम और भी, अभी ये अल्केन में हुआ है, अल्केन के और प्रॉब्लम करेंगे, फिर एल्कीन का करेंगे, अल्काइन का करेंगे, एंड देन फंक्शनल ग्रुप का करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम लगना है। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।